बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 8 परोपकाराः पुण्याय पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। यानी कि आपको जो नीचे दिए गए प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर आपको एक पद में देना है, यानी कि केवल एक शब्द में देना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है परोपकाराः केषां विभूतयः। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर सबसे पहले श्लोक में ही है कि परोपकार सत्ताम परोपकाराः विभूतयः। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सत्ताम, यानी कि सज्जन व्यक्ति। के परोपकाराय फलन्ति, कौन परोपकार के लिए फल देते हैं? तो हमने पहले श्लोक में ही पढ़ा था। तो परोपकार के लिए फल देते हैं वृक्ष, तो इसका उत्तर आ जाएगा वृक्षः। पाणी है केन विभातिः, हाथ किससे सुशोभित होते हैं? विभाति माने क्या होता है? सुशोभित होते हैं। पाणी है माने हाथ, केन माने किससे, किससे सुशोभित होते हैं? तो दान देने से सुशोभित होते हैं। दान देने से हाथ सुशोभित होते हैं, ना कि कंगन पहनने से सुशोभित होते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा दानेन। फलोद्गमेः केह नम्रः भवन्ति, फल से लदे हुए नम्र हो जाते हैं। के माने कौन, तो कौन हो जाते हैं? तरवाह, पेड़। तरवाह माने पेड़ होता है। के समृद्धिभिः अनुद्यता भवन्ति, कौन ऐश्वर्यशाली होकर भी अभिमान रहित होते हैं? अनुद्धता, अनुद्धता माने अनुद्धताः माने अभिमान से रहित, घमंड से रहित, घमंडी नहीं होते। धनवान होने पर भी घमंडी नहीं होते। तो वे कौन होते हैं? परोपकारिणाम, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति घमंड से रहित होते हैं। है अधोलिखितानां वाक्यानां वचन परिवर्तनम कुरुत। तो यहाँ इन्होंने कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों को आपको एक वचन, द्विवचन और तीसरा वाक्य एक वचन में और फिर द्विवचन में बदलना है। तो आइए हम इन वाक्यों को बदलते हैं। तो जैसे वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, तो वृक्ष के शब्द रूप कैसे चलते हैं? वृक्षाः, वृक्षौ, वृक्षाः। जैसे राम के या बालक के शब्द रूप चलते हैं ना, बालकः, बालकौ, बालकः। तो ऐसे ही वृक्ष के शब्द रूप चलते हैं। तो वृक्ष जो है एक वचन में क्या लिखेंगे हम? वृक्षाः। परोपकाराय, अब क्रिया है हमारी फलन्ति बहुवचन की, तो ये भी हम एक वचन में बदलेंगे तो फलति। वृक्षाः परोपकाराय फलति, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। अब दूसरा है परोपकाराय नद्याः वहन्ति, अब हमें इसे द्विवचन में बदलना है। तो परोपकाराय शब्द यही आ जाएगा, लेकिन नदी को हम द्विवचन में बदल देंगे नदियौ, और वहन्ति का वहतः। जैसे वहति, वहतः, वहन्ति, ऐसे शब्द रूप चलते हैं ना, पठति, पठतः, पठन्ति। तो ऐसे ही वहति, वहतः, द्विवचन में क्या आएगा? वहतः। तो परोपकार के लिए दो नदियाँ बहती हैं। पशवः जीवन्तु, पशवः का क्या बन जाएगा? जैसे शब्द रूप चलते हैं पशुः, पशु, पशवः। तो एक वचन में क्या है? पशुः, तो पशुः शब्द लिख देंगे और जीवन्तु का जीवतु, जीवतु, पशु धन्य है। तरवः नम्राः भवन्ति, पेड़ झुक जाते हैं। तो हमें इसे द्विवचन में बदलना है। तो तरु, क्योंकि तरु के शब्द रूप कैसे चलते हैं? तरुहा, तरु, तरवाह। तो जो तरवाह शब्द है ये हमारा बहुवचन का है। अब हमें इसे द्विवचन में बदलना है। तो क्या लिखेंगे हम? तरु, क्योंकि तरुहा एक वचन में होता है, तरु द्विवचन में और तरवाह बहुवचन में। तो वाक्य हमें किस में बदलना है? द्विवचन में। तो तरु नम्राः भवतः, भवन्ति क्योंकि बहुवचन की क्रिया है तो हमें किस में बदलना है? द्विवचन में। तो तरु नम्राः भवतः, ये वाक्य हमारा बन जाएगा। अब ये आप अगला प्रश्न आसानी से कर सकते हैं क्योंकि श्लोक हमने पढ़े हैं। तो पहले वाक्य को हम किससे मिलान करेंगे? परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम, क्योंकि जो लास्ट का श्लोक था अष्टादश पुराणेषु, तो
परोपकारः, परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होता है, पीड़ा पहुंचाने से होता है। अब अगला मिला देंगे हम, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। पहला ही श्लोक है, यदा यदा ही पुरुषः, यदा यदा माने जब जब मनुष्य कल्याणे कुरुते मन, जब जब मनुष्य का मन कल्याणकारी कार्यों में लगता है, तो इसको हम इससे मिला देंगे। श्रोतम श्रुत्वनेव ना कुंडलेन से, दानेन पाणिहा ना तो कंगनेन, हाथ किससे सुशोभित होते हैं? दान देने से, ना कि कंगन से। तो ये हमारे मिलान हो गए। अब आगे का प्रश्न है, अधोलिखिता नाम पदानाम मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम वचनम चा लिखत। अब जो ये नीचे शब्द दिए गए हैं, नद्यः, मनुष्यस्य, वृक्षः, पुराणेषु, अब हमें इसका मूल शब्द बताना है, लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। तो नद्यः का मूल शब्द क्या है? नदी। और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग में आती है। और इसमें जो नद्यः शब्द है वो क्या है? प्रथम विभक्ति है। और वचन कौन सा है? बहुवचन, क्योंकि नदी के शब्द रूप कैसे चलते हैं? नदी, नदिया, नदियाः, है ना। तो नदियाः बहुवचन का शब्द है। अब है मनुष्यस्य, मनुष्य का, ठीक है, का, के, की, ये शब्द किस में आते हैं? षष्ठी विभक्ति में आते हैं। तो इसका मूल शब्द क्या है? मनुष्य। और लिंग कौन सा है? पुरुष लिंग। और विभक्ति कौन सी है? षष्ठी, ठीक है। और अस्य एक आया है तो एक वचन का, मनुष्य का, यानी कि एक वचन। अब वृक्षः, वृक्ष, वृक्षो, वृक्षः। तो वृक्षः, इसका वृक्ष मूल शब्द हो जाएगा। लिंग कौन सा है? पुरुष लिंग है। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति है। और वचन कौन सा है? बहुवचन, क्योंकि वृक्षः शब्द आया है। वृक्षः माने बहुत सारे वृक्ष। पुराणेषु, पुराण इसका मूल शब्द है। लिंग इसमें पुरुष लिंग है। और विभक्ति इसमें सप्तमी विभक्ति है। और वचन कौन सा है? बहुवचन, क्योंकि पुराणेषु, पुराणों में। अब है मंजूषायाः पदानि चित्वा परोपकाराः विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्यानि लिखत। जो नीचे लिखे पद हैं उनमें परोपकार शब्द को चुनकर, ठीक है, इस विषय को अधिकृत करके आपको 5 वाक्य बनाने हैं, ठीक है। तो कैसे बनाने हैं? जैसे अब ये वहन्ति, पुण्याय, दानेन, वृक्षः, पाणिः, फलन्ति, परोपकाराय, कल्याणे, मनः, नद्यः, ये शब्द आपको दे दिए। अब इसमें आपको परोपकार शब्द, दूसरों पर उपकार, इस प्रकार का आपका शब्द इसमें आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरों पर उपकार हिंदी में बताया मैंने। तो इसमें आपका परोपकार से संबंधित वाक्य आपको इसमें बनाने हैं। तो चलो पहला वाक्य हम बनाते हैं। तो वहन्ति शब्द आया है, इस वहन्ति शब्द को ही हम ले लेते हैं। तो बहती है, कौन बहती है? पहले तो ये देखो, तो नदी बहती है ना, तो नदियाँ लिख दो। पहला और आखिरी शब्द हमारा मिल गया। तो नदियाः परोपकाराय वहन्ति, नदी परोपकार के लिए बहती है, हमारा एक वाक्य बन गया। अब दूसरा है परोपकाराय पुण्याय, पुण्याय शब्द है हमारा दूसरा, परोपकाराय पुण्याय। अब है वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, वृक्षः शब्द आया है तो परोपकाराय फलन्ति। मनः कल्याणे कुरुतः, हमें अपने मन को कल्याण के लिए लगाना चाहिए, कल्याणकारी कार्यों में लगाना चाहिए। पाणिः तु दानेन कंगनेन न, हाथ दान से सुशोभित होता है, ना कि कंगन से। अब है हमारा अन्व्यम पूर्यत, तो ये हम अन्वय को पूरा करेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सत्ताम विभूतियः। अब आप देखिए जो वाक्य हैं हमारे, ये शब्द आगे पीछे करके दिए हुए हैं। यदि हम बोलेंगे परोपकार के लिए फल देते हैं वृक्ष, तो ये सही नहीं लगेगा। तो हमें इसका क्या बनाना? अन्वय। तो वृक्षः, हम वृक्ष को पहले लेंगे और दूसरे नंबर पे लेंगे परोपकार के लिए, और फलन्ति लेंगे हम अंत में, क्योंकि सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर आती है हमारी क्रिया। तो उसी के अनुसार हम अपना अन्वय बनाएंगे। तो परोपकाराय नहीं आएगा, पहले क्या आएगा? वृक्षः,
फिर परोपकाराय, फिर फलन्ति। तो इसमें हम परोपकाराय शब्द भर देंगे जो हमें रिक्त स्थान भरने के लिए दिया है। फिर है नद्यः, कर्ता पहले आ गया हमारा, परोपकाराय कर्म आ गया, वहन्ति क्रिया आ गई। ऐसे ही बनते हैं, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आती है, फिर क्रिया आती है। तो नद्यः परोपकाराय वहन्ति, गावः गाय परोपकाराय दुहन्ति, गाय परोपकार के लिए दूध देती है। सत्ताम सज्जन व्यक्ति, विभूतियाँ माने सुशोभित होते हैं परोपकार के लिए। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।